नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी सीरीज में केबीएस पीआरटी के लिए एनसीईआरटी में हमने कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक सारंगी वन के जितने भी चैप्टर थे उनको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब उस सारंगी बुक से जितने भी क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखाई देंगे उन क्वेश्चन को भी हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम देखते हैं उसके क्या आंसर होंगे, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने बना दी पहले ही बना दिया था, लेकिन उसमें वॉइस ना आने की वजह से फिर से इसको दोबारा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस होगा। क्वेश्चन 1, हाथी डाली झुकाता है और बकरी पत्ते खाती हैं। उपयुक्त पंक्तियां पाठ्यपुस्तक सारंगी वन के किस पाठ से संबंधित हैं। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है खतरे का सांप, दूसरा ऑप्शन है आलू की सड़क, तीसरा ऑप्शन है मेघा और बरखा, चौथा ऑप्शन है 3 साथी। तो अगर चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आपका जो सही आंसर दिखाई देगा ऑप्शन नंबर डी 3 साथी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हमारी पाठ्यपुस्तक सारंगी वन के पाठ 3 साथी में तालाब के किनारे कौन सा पेड़ लगा हुआ था। पहला है ऑप्शन आम का पेड़, दूसरा ऑप्शन केला, तीसरा ऑप्शन बेर या चौथा ऑप्शन नीम। तो अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आप लगाएंगे कि तालाब के किनारे बेर का पेड़ था, जहाँ पे हाथी ने क्या किया था, हाथी ने पेड़ को झुकाया था बकरी को पत्ते खाने के लिए, लेकिन उस पर क्या हुआ कि एक घोंसला उसी पानी में गिर गया, तो बकरी क्या करने लगी, उसी को बचाने चल पड़ी। ठीक है, यही कहानी थी। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, चिड़िया पता लगाती है कि कहाँ कहाँ फल हैं, तीनों वहां जाते। उपयुक्त पंक्तियां सारंगी वन पाठ्यपुस्तक के किस पाठ से संबंधित हैं। ठीक है, इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए। उन चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 2 साथी, दूसरा ऑप्शन है 3 दोस्त, तीसरा ऑप्शन है 3 साथी, चौथा ऑप्शन है मेघा और बरखा। तो आप अगर कहानी पढ़े होंगे तो आपका तीसरा ऑप्शन एकदम सटीक जवाब है, क्या होगा, 3 साथी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वाह मेरे घोड़े नामक पाठ में घोड़ा कहाँ जाता है। नैनीताल जाता है, देहरादून जाएगा, दिल्ली जाएगा या कोलकाता जाएगा। तो आपने पाठ को पढ़ा था कि उसमें 1 कदम 2 कदम 3 कदम घोड़ा पहुंचा कहाँ, नैनीताल। 1 ताल 2 ताल 3 ताल घोड़ा पहुंचा नैनीताल। तो आपका क्या होगा वहां पे, नैनीताल होगा। ठीक है, ऑप्शन पहला जो है सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। पाठ पुस्तक सारंगी वन के पाठ वाह मेरे घोड़े के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है निरंकार देव, ऑप्शन बी है रमेश तैलंग, ऑप्शन सी है चंदन यादव, ऑप्शन डी है दिलीप कुमार। ठीक है, तो आपने पाठ पुस्तक पढ़ा था तो वाह मेरे घोड़े। ठीक है, तो घोड़े को तेल में तला किसने, रमेश ने। तो इसका सही जवाब होगा रमेश तैलंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ले मेरे घोड़े चने की दाल। पंक्तियां पाठ्यपुस्तक सारंगी वन के किस पाठ से ली गई हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है वाह मेरे कुत्ते, दूसरा ऑप्शन है वाह मेरे घोड़े, तीसरा ऑप्शन है वाह मेरे मुर्गे, चौथा ऑप्शन है 3 साथी। तो किस से पंक्तियां ली गई हैं, तो वाह मेरे घोड़े नामक पाठ से ली गई हैं, तो दूसरा ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, पाठ 8 को देखें और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखेंगे कि खतरे में जान कैसे बचाएं। पंक्तियां कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक सारंगी वन के किस पाठ से लिया गया है। ऑप्शन ए है खतरे में सांप, ऑप्शन बी है मेघा और बरखा, ऑप्शन सी है वाह मेरे घोड़े, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने किताब पढ़ा है तो यहाँ पे खतरा दिखाई दे रहा है, तो खतरे में जान कैसे बचाएं, ये पाठ मिलेगा खतरे में सांप। ठीक है, जिसका नाम है खतरे में सांप, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। खतरे में सांप पाठ के आधार पर बताइए बंदर की सलाह क्या थी। ऑप्शन ए सिर पर पैर रखकर भागना, ऑप्शन बी भाग जाना, ऑप्शन सी रुके रहना, या ऑप्शन डी एक दूसरे का मुंह ताकना।
तो इसका सही जवाब होगा सिर पर पैर रखकर भागना, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। उपयुक्त पंक्तियां कक्षा वन सारंगी वन के किस पार्ट से लिए गए हैं? ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तीन साथी, दूसरा ऑप्शन है खतरे में सांप, तीसरा ऑप्शन है मेघा और बरखा, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खतरे में सांप। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बंदर और सांप किस पाठ के चरित्र हैं? ऑप्शन ए है मेघा और बरखा, ऑप्शन बी है तीन साथी, ऑप्शन सी है खतरे में सांप, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर कविता को ध्यान से, कहानी को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस पाठ का है, खतरे में सांप। अब चलते हैं कक्षा 9 की तरफ, पाठ 9 की तरफ। पाठ 9 में कौन कौन से आपके पाठ के कौन कौन से क्वेश्चन हैं? पाठ 9 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पाठ्य पुस्तक सारंगी वन के आलू की सड़क नामक पाठ में भालू कहाँ जा रहा था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है दादी के घर, ऑप्शन बी है दादा के घर, ऑप्शन सी है नानी के घर, ऑप्शन डी है मौसी के घर। तो इसका सही जवाब होगा नानी के घर। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, देखते हैं। भालू आगे बढ़ता जाता, थप थप थप, बोरे से आलू टपकते टप टप टप। उपयुक्त पंक्तियां सारंगी वन के किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन ए आलू की बोरी, ऑप्शन बी आलू की सड़क, ऑप्शन सी तीन साथी, ऑप्शन डी दादा दादी। तो इसका सही जवाब होगा आलू की सड़क जो है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि रास्ते में पीपल के पेड़ पर बैठे बंदर ने भालू से क्या पूछा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से एक सही जवाब होगा। ऑप्शन ए कहाँ जा रहे हो भैया, ऑप्शन बी कहाँ से आ रहे हो भैया, ऑप्शन सी बोरी में क्या ले जा रहे हो भैया, ऑप्शन डी तुम नानी के घर क्यों जा रहे हो। तो इसका सही जवाब होगा कहाँ जा रहे हो भैया। साथ में ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जब भालू रास्ते में जा रहा था तो पेड़ पर किस पेड़ पर बंदर बैठा था? तो पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा हुआ था। ठीक है, इस तरह आपकी ये क्विज सीरीज यहीं पर खत्म होती है। अगली क्विज सीरीज जितने भी रिमेनिंग चैप्टर रहेंगे उनके सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और अब तो सारंगी 2 स्टार्ट हो गई है, तो आप उसको भी ध्यान से पढ़िए, वो भी, उसमें भी पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। साथ में उसकी मीनिंग भी बताई जा रही है, जो कि और बहुत ही अच्छा कंपोजिशन है किसी चीज़ को पढ़ने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं।